बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 16, रैंडम सैम्पल ऑफ 16 वैल्यूज़, यानी n की हमारे पास वैल्यू 16 है। फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन शूड अ मीन ऑफ 41.5 इंच। हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 41.5 इंच है एंड a sum of squares of deviations from this mean equal to 135 इंच का स्क्वायर, और हमारे पास समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू 135 है। शो दैट द अजम्पशन ऑफ अ मीन ऑफ 43.5 इंच, यानी कि म्यू की हमारे पास जो वैल्यू है वो 43.5 इंच है। फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, यहाँ तक हमारा एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर दिस मीन। हमने 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करनी है इस मीन के लिए, आर 39.9 एंड 43.1 इंच, और जो हमारा आंसर आए वो 39.9 एंड 43.1 इंच आए। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यूज़ है वो आपने लिख लेनी है, यानी कि n विच इज़ इक्वल टू 16, एक्स बार विच इज़ इक्वल टू 41.5, समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर की वैल्यू 135, म्यू विच इज़ इक्वल टू 43.5। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एच नॉट म्यू विच इज़ इक्वल टू 43.5 इंच एंड एच वन जो उसका अल्टरनेटिव है म्यू नॉट इक्वल टू 43.5 इंच। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा टू साइडेड टेस्ट या टू टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से लेंगे अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टी नीचे सी ए एल यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और टी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने पहला पॉइंट ये चेक करना है कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है और कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। हमें एक्स बार की भी वैल्यू गिवन है, हमें म्यू की भी वैल्यू गिवन है, हमें एन की भी वैल्यू गिवन है, जबकि हमें एस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो फर्स्ट हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस बराबर होता है 1 ओवर एन माइनस 1 समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 135 है, नीचे मेरे पास है एन, उसकी मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में -1 है। 135 सेम रहेगा, 16 में से 1 बाकी 15, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 135 को मैंने डिवाइड किया 15 के ऊपर तो मेरे पास आंसर 9 आया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट थी तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगा दी। आपने 9 की स्क्वायर रूट लेनी है तो आपके पास आंसर आएगा 3। अब मैं ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करने लगा हूँ। टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब एक्स बार है उसकी मेरे पास वैल्यू है 41.5 माइनस म्यू उसकी मेरे पास वैल्यू है 43.5, नीचे एस है उसकी मेरे पास वैल्यू 3 है, एन की मेरे पास वैल्यू 16 है। 41.5 में से आपने माइनस करना है 43.5 को, तो आपके पास आंसर आएगा -2। 3 सेम रहेगा, 16 की स्क्वायर रूट 4 है, -2 सेम रहेगा, आपने 3 को 4 के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 0.75। अब अगर आप -2 को डिवाइड करेंगे 0.75 के ऊपर तो आंसर आएगा -2.67। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन आपने डायरेक्ट नहीं लेनी, उन्होंने एक बुक के ऊपर एक स्ट्रक्चर हमें बना के दिया हुआ है तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रिटिकल रीजन लेनी है। तो अगर आप उसको याद करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमें H1 में गिवन था कि म्यू नॉट इक्वल टू 43.5 इंच, और यहाँ पे देखिएगा H1 म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। बेसिकली म्यू नॉट से मुराद है आपकी कोई वैल्यू, यानी कि आपका H1 ये वाला बन रहा है। अगर आपका H1 ये बने तो जो उसके सामने 2 क्रिटिकल रीजन आपको नज़र आ रही है उनमें से आपने एक क्रिटिकल रीजन को इस्तेमाल करना है, और बेहतर है कि आप ये वाली इस्तेमाल करें क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन है। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है, उन्होंने कहा हुआ है कि इन केस ऑफ टू साइडेड, जब आपके पास टू साइडेड इस तरह का कोई टेस्ट गिवन हो तो आपने क्या करना है, इज़ यूजली स्टेट एज टी के ऊपर 2 लाइंस गिवन है। इसका मतलब है कि आपने टी के ऊपर मॉड यूज़ करना है, बाकी वो सेम चीज़ उन्होंने बताई हुई है, ग्रेटर आर इक्वल है टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। तो हमने ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। तो मैंने लिख दिया टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मैंने मॉड लगा दिया है, ग्रेटर का साइन टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। अब टी कैलकुलेटेड और मॉड सेम रहेगा, फिर ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा। अल्फ़ा ओवर 2 को हम सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है 0.05, हमें चाहिए अल्फ़ा ओवर 2 तो हम दोनों साइड 2 लेंगे,
यानी कि 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा के नीचे 2, 0.05 के नीचे भी 2, अल्फ़ा व 2 सेम रहेगा। 0.05 को अगर मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूँ तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 0.025। अब साथ में n-1 है, तो यहाँ पे मैंने n-1 को सॉल्व किया है। n-1 विच इज़ इक्वल टू n मीन के n की वैल्यू 16, साथ में -1, 16 में से 1 बाकी 15। अब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ। अल्फ़ा व 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, n-1 की वैल्यू मेरे पास 15 है। आगे टी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है -2.67, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। मैंने लिखा है -2.67, इसके ऊपर ये मॉड लगा हुआ, यहाँ पे मैंने मॉड लगाया है। ये जो मॉड होता है ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसने माइनस को ख़त्म कर दिया। पीछे मेरे पास बच गया 2.67, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बन गई 2.67। अब आगे टी 0.025 इंटू 15, इसका मतलब है टी का मतलब ही यही है कि आपने टी के टेबल में जाना है और 0.025 को आपने 15 के टेबल में चेक करना है। अब मैं बुक की तरफ आता हूँ और आपको वैल्यू फाइंड करके देता हूँ, गौर से देखिएगा। ये है मेरे पास 0.025 और ये मेरे पास है 15, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही है 2.131। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 2.131। नेक्स्ट आपने एक बात और याद रखनी है, अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू साथ वाली वैल्यू से छोटी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट H0। 6 स्टेप है कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, उसकी वजह क्या है? बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, जो हमारे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है, इज़ ग्रेटर दैन टी अल्फ़ा व 2 इंटू n-1। वो टी अल्फ़ा व 2 इंटू n-1 की इस वैल्यू से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको दोबारा एक बार बुक की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पे आपने गौर करना है, उन्होंने आपको दिया था द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर दिस मीन आर 39.9 एंड 43.1 इंच। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं 95% को। अब गौर से देखिएगा, द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू मीन के मीन, उसका फार्मूला हमारे पास बनता है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू n-1 एस ओवर n स्क्वायर रूट। अब इसमें हमें एक्स बार की वैल्यू हमने खुद फाइंड की है, पिछले पेज के ऊपर जो मेरे पास आई थी 41.5। एस की भी हमने खुद वैल्यू फाइंड की थी जो मेरे पास 3 आई थी। एन की वैल्यू हमें गिवन थी, वो थी 16। अब हमें एक वैल्यू गिवन नहीं है, वो है टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू n-1। उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। आपने यहाँ पे पहले लिखना है 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू जो भी आपके पास गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल हो। यानी हमारे पास यहाँ पे जो गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 0.95, यानी परसेंटेज ख़त्म करने से 0.95 बन जाएगा। अब इधर जो 1 है ना वो प्लस का है, जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस का। पीछे मेरे पास बचा माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.95 माइनस 1। अगर आप 0.95 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 0.05। माइनस से माइनस कट गया, अल्फ़ा की आपके पास वैल्यू बन गई 0.05। अब हमें चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो हम दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 और इधर भी 2। अल्फ़ा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.05 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.025। साथ में है n-1, तो n-1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है। n-1 बराबर है n की जगह उसकी वैल्यू 16, साथ में -1, 16 में से 1 बाकी 15। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। टी अल्फ़ा ओवर 2 n-1, टी सेम रहेगा, अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास आई थी 0.025, साथ में n-1 उसकी मेरे पास वैल्यू 15। अब टी 0.025 टू 15, यानी कि टी के टेबल में जाना है और 0.025 को 15 के टेबल में चेक करना है। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। ये देखिएगा 0.025
15 का टेबल, उसमें आपकी वैल्यू बन रही 2.131, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 2.131। अब मैं वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करने लगा हूँ। पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू 41.5 प्लस माइनस टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू 2.131, एस की मेरे पास वैल्यू थी 3, एन की मेरे पास वैल्यू 16 थी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब 41.5 सेम रहेगा, प्लस माइनस भी सेम रहेगा, 2.131 भी सेम रहेगा, 3 भी सेम रहेगा, 16 की स्क्वायर रूट 4 होती है। अब 41.5 सेम, प्लस माइनस भी सेम, 2.131 भी सेम, 3 को अगर आप 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। अब 41.5 सेम, प्लस माइनस भी सेम, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.6। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब है आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ एक बार प्लस करना है और दूसरी बात आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ माइनस करना है। यहाँ पे मैंने प्लस किया है 41.5 प्लस 1.6 तो आंसर आया 43.1। अब मैंने यहाँ पे इसको माइनस किया है 41.5 माइनस 1.6 तो आंसर आया 39.5। और यही आंसर उन्होंने हमें कहे थे कि आपके ये आने चाहिए और वही हमारे आ गए। तो हम लिखेंगे हिंस द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सॉरी मैं इंटरवल लिखना भूल गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज 43.1 एंड 39.9। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17। In the past, a machine has produced washes having a thickness of 0.050 इंच, यानी हमारे पास म्यू की वैल्यू है 0.050 इंच। टू डिटरमाइन वेदर द मशीन इज़ इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, ए सैम्पल ऑफ 10 वर्कड वाशर्स, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू 10 है, इज़ चूजन फॉर विच द मीन थिकनेस इज़ 0.053, यानी कि हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 0.053 है एंड द स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 0.003 और हमारे पास एस की वैल्यू 0.003 इंच है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मशीन इज़ इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, यूज़ अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 0.05 एंड 0.01, यानी कि हमें दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, एक 0.05 है और दूसरा 0.01 है। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे म्यू विच इज़ इक्वल टू 0.050 इंच, एन विच इज़ इक्वल टू 10, एक्स बार विच इज़ इक्वल टू 0.053 और एस विच इज़ इक्वल टू 0.003। ये हमें वैल्यूज़ गिवन थी जो मैंने ऊपर लिख दी हैं। फर्स्ट स्टेप एच नॉट म्यू विच इज़ इक्वल टू 0.050 इंच और उसका जो अल्टरनेटिव H1 है वो म्यू नॉट इक्वल टू 0.050 इंच। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो वो हमारा टू साइडेड टेस्ट या टू टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05 एंड अल्फा विच इज इक्वल टू 0.01, ये हमें दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बनती है। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टी नीचे सी एल यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और टी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू है 0.053 माइनस म्यू की मेरे पास वैल्यू है 0.050, नीचे एस है उसकी मेरे पास वैल्यू 0.003, एन की मेरे पास वैल्यू है 10। अब मैंने 0.053 में से माइनस किया 0.050 को तो मेरे पास आंसर आया 0.003। 0.003 सेम रहेगा, 10 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 3.162। अब ऊपर वाली 0.003 सेम रहेगी, 0.003 को आप डिवाइड करेंगे अगर 3.162 के ऊपर तो आंसर आएगा 0.001। अब आपने क्या करना है 0.003 को डिवाइड करना है 0.001 के ऊपर तो आपके पास आंसर आएगा 3। अब हमें दो क्रिटिकल रीजन गिवन है। फर्स्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05 के लिए, तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, तो उसके लिए जो टेबल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने क्रिटिकल रीजन लेनी है। मैं आपको लेके आता हूँ बुक की तरफ और क्रिटिकल रीजन फाइंड करके दूंगा कि आपने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये देखिएगा हमारे पास H1 गिवन है म्यू नॉट इक्वल टू 0.050 और यहाँ पे देखिएगा H1 हमें गिवन है
म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, बेसिकली म्यू नॉट से मुराद है आपकी कोई भी वैल्यू। तो आपकी H1 ये वाली बन रही, इसके सामने दो क्रिटिकल रीजन है, इनमें से आपने एक को यूज़ करना है। और नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि इन केस ऑफ टू साइडेड अल्टरनेटिव इज़ यूजली स्टेटेड एज टी मॉड ग्रेटर आर इक्वल टी अल्फा ओवर टू इंटू एन माइनस वन। उन्होंने कहा हुआ है कि जब आपका टू साइडेड टेस्ट हो, यानी हमारा टू साइडेड टेस्ट बन रहा है, तो आपने इस टी के ऊपर मार्ड ज़रूर लगाना है। बाकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि आपने टी के ऊपर मार्ड ज़रूर लगाना है जब आपका टू साइडेड टेस्ट हो। और ये हमारा टू साइडेड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है। अब मैं आपको क्रिटिकल रीजन की तरफ लेके आता हूँ। टी नीचे CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मार्ड ग्रेटर है टी अल्फ़ा ओवर टू एन माइनस वन। अब टी कैलकुलेटेड और इसके ऊपर मार्ड वो सेम रहेगा, फिर ग्रेटर का साइन, फिर टी भी सेम रहेगा अल्फ़ा ओवर टू। क्योंकि हम अल्फ़ा जो है वो 0.05 के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। हमें चाहिए अल्फ़ा ओवर टू, तो हम दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2, अल्फ़ा ओवर टू सेम रहेगा। 0.05 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.025। नेक्स्ट है n-1, तो यहाँ पे मैंने n-1 को सॉल्व किया है। n की मेरे पास वैल्यू 10 है, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9। अब मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की है। t सेम रहेगा, अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, n-1 उसकी मेरे पास वैल्यू 9 है। अब t कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 3, उसको मैंने वैसे लिख दिया है। अब t 0.025 को 9 में, इसका मतलब t का मतलब ही यही है कि आपने t के टेबल में जाना है और 0.025 को 9 के टेबल में आपने चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और 0.025 को 9 के टेबल में चेक करते हैं। ये मेरे पास है 0.025 और ये मेरे पास 9 है, तो उसकी वैल्यू बन रही 2.262। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 2.262। और नेक्स्ट आपने जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी वो ये है कि अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो और साथ वाले की छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही तो वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड मार्ड, जो हमारे पास टी कैलकुलेटेड मार्ड की वैल्यू आई है, इज़ ग्रेटर दैन टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। वो टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1 की वैल्यू से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब हमारा जो सेकंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको हम फाइंड करेंगे, अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.01। तो क्रिटिकल रीजन क्योंकि हम H1 के लिए ले रहे हैं वो सेम ही रहेगी। टी कैलकुलेटेड इसके ऊपर मार्ड ग्रेटर है टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। टी कैलकुलेटेड और मार्ड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी अल्फा ओवर 2। अब हमें अल्फा ओवर 2 फाइंड कर रहे हैं 0.01 के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.01। हमें चाहिए अल्फा ओवर 2, तो हम दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अल्फा के नीचे भी 2, 0.01 के नीचे भी 2, अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा। 0.01 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो आंसर आएगा 0.005। हम इसकी वैल्यू लगाएंगे अल्फा ओवर 2 की, जो मेरे पास है 0.005। n-1 की मेरे पास वैल्यू 9 है, टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 3, उसको मैंने लिख दिया। अब t 0.005 और 9, इसका मतलब है कि आप t का मतलब ही यही है कि आपने t के टेबल में जाना है और 0.005 को आपने 9 के टेबल में चेक करना है। अब हम चेक करेंगे 0.005 को 9 के टेबल में। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये है मेरे पास 0.005 और ये है मेरे पास 9 का टेबल, उसमें उसकी वैल्यू बन रही है 3.250। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 3.250। नेक्स्ट बात ये है कि अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाले की वैल्यू छोटी आ रही तो वही रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही और साथ वाले की बड़ी आ रही तो वही एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही और साथ वाले की बड़ी आ रही तो उसका मतलब है वही एक्सेप्ट H0। कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, मैंने वजह भी लिखी है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड मार्ड, जो हमारे पास टी कैलकुलेटेड मार्ड की वैल्यू आई है, इज़ लेस दैन, वो छोटी आई है किससे, टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। वो टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1 की इस वैल्यू से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।